सबक नंबर 5 देखते हैं ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुहद्दिदी इल्म हिंदिसा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फासले का ज़ाब्ता, इसके बाद हिस्से का ज़ाब्ता पढ़ेंगे और ख़त की ढलान। यहाँ पर आइए ज़रा याद कर लेते हैं कि हम पिछली जमात में क्या पढ़ चुके हैं। अददी ख़त से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो यहाँ पर अददी ख़त दिया गया है, उसके ऊपर कुछ नुकात दिए गए, उनके मुहद्दिद दिए गए हैं। तो यहाँ पर PQ और QR की लंबाई हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर PQ और QR की डिस्टेंस हमको मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PQ हम लेंगे, यानी कि कहता PQ की लंबाई। अब यहाँ पर P की कीमत कितनी दी गई है, नफ़ी 1, और Q की कीमत कितनी है, नफ़ी 5। तो यहाँ पर जब हम मुहद्दिद यहाँ पर इसकी जब लंबाई निकालते हैं तो सबसे पहले बड़ा अदद लेते हैं। तो नफ़ी के अंदर जो नफ़ी के मुहद्दिद है उसमें जो छोटा अदद है वो बड़ा है, क्योंकि 0 के बाद नफ़ी 1 और नफ़ी 5 बाद में है, यानी कि नफ़ी 1 बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नफ़ी 1 पहले लेंगे और हम इनके बीच में नफ़ी की अलामत लगाते हैं। यानी लंबाई मालूम करने के लिए दोनों मुहद्दिदीन के दरमियान नफ़ी की अलामत लगेगी। फिर Q की कीमत क्या है, यहाँ पर नफ़ी 5 दी गई है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। नफ़ी 1, ये नफ़ी और नफ़ी जमा 5 हो गए, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, क्योंकि लंबाई जो है वो हमेशा मस्बत में आएगी आपको। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि बड़े अदद में से हम छोटे अदद को तफरीक करेंगे, नफ़ी करेंगे जब हमको डिस्टेंस यानी कि लंबाई मालूम करना हो। इसी तरह से QR, तो Q की कीमत है नफ़ी 5 और R की कीमत है 4। तो यहाँ पर भी जब हम डिस्टेंस ऑफ QR मालूम करेंगे तो सबसे पहले 4 बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, दोनों के दरमियान में नफ़ी की अलामत है। Q की कीमत कितनी है, नफ़ी 5, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। 4 नफ़ी नफ़ी जमा 5, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, यानी डिस्टेंस ऑफ QR कितना है, 9 है। तो इस तरह से ये जब अददी ख़त पर हमारे पास नुकात और उनके मुहद्दिद दिए होते हैं तो हम इस तरह से इनकी लंबाई मालूम करते हैं। तो ये हमने देख लिया, पिछली जमात में भी हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर X महवर पर दो नुकात का दरमियानी फ़ासला मालूम करना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने ख़त एक ले लिए, अगर इसके दरमियान में से दूसरा एक ख़त गुजार दिया जाए तो हमको 2 महवर हासिल हो जाएंगे, ये X महवर और ये दूसरा Y महवर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये X महवर है और यहाँ पर ये Y महवर है। ये X के अपोजिट में इसको X डैश और ये Y डैश, लेकिन ये पूरा जो है वो X महवर ही कहलाता है और ये पूरा Y महवर ही कहलाता है। तो हमको मालूम है कि X महवर पर और Y महवर पर मुहद्दिदीन जो है वो 2 जोड़ी में होते हैं। अगर हमको अददी मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लेती हूँ 1, 2, 3, यहाँ पर नफ़ी 1, नफ़ी 2 और नफ़ी 3, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर एक नुक्ता जो है वो A है। अब मुझे इसके मुहद्दिदीन लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, इसका X महवर, यानी X महवर पर ये कहाँ कता कर रहा है। तो X महवर पर ये 2 पर कता कर रहा है, तो ये मेरा X हो गया, ठीक है। फिर Y महवर पर किसको कता कर रहा है, 3 को, तो मेरा ये मुहद्दिद हो गया 3, यानी ये X है, यहाँ पर 2 और 3 है। इसी तरह से इसको हम यहाँ पे अगर दूसरा हम नुक्ता ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम एक और नुक्ता ले लेते हैं C, और इसके मुहद्दिद क्या होंगे, C का मुहद्दिद X महवर पर 1 और Y महवर पर 1, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया इसका मुहद्दिद 1 और ये 1, यानी ये X है, ये भी X है, यहाँ पे ये भी X और ये भी X है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं X1 Y1 और X2 Y2। तो इस तरह से ये इसके मुहद्दिदीन होंगे। तो यहाँ पर भी ये हमारा X महवर है, तो X महवर पे ये नुक्ता A है, तो नुक्ता A का जो X मुहद्दिद है वो क्या है, X है, तो हमने इसको X1 ले लिए। और ये चूँकि ख़त पर ही है तो इसलिए इसका Y मुहद्दिद क्या होगा, 0, क्योंकि ये X महवर पर वाक़ है, तो इसका Y मुहद्दिद क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से दूसरा B नुक्ते का हम मुहद्दिद ले लेंगे, तो B के जो है वो X2 होगा
और इसका भी ये चूँकि x मुहद्दिद पर ही है इसलिए इसका भी y मुहद्दिद 0 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो दो नुकात हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, b के मुहद्दिदीन x2 0 और x1 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, हमेशा बड़ा पहले लिखेंगे फिर छोटा बाद में। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम वजह कि क्यों हम x2 पहले ले रहे हैं, तो यहाँ x2 जो है वो बड़ा है x1 से, तो ये रीज़न आपको लिखना ज़रूरी है। सेम इसी तरह से हम y महवर पे भी लेंगे। यहाँ p पे चूँकि ये y महवर पर वाक़े है इसलिए यहाँ पर मुहद्दिद का y होगा y1 होगा और x मुहद्दिद 0 होगा और y मुहद्दिद y1 होगा। क्योंकि यहाँ पर दो मुहद्दिदीन हैं तो यहाँ पर हम इसलिए इसको x1 y1 और x2 y2 लिए हमने। तो इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो नुक्ता Q है उसका भी x मुहद्दिद 0 होगा क्योंकि ये y मुहद्दिद पे है नुक्ता, और y मुहद्दिद क्या होगा, y2 होगा। तो जब इसका भी फासला हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। तो इस तरह से यहाँ पर हम y महवर पर वाक़े जो दो नुकात हैं उनका फासला मालूम करने के लिए y2 माइनस y1 और x महवर पर जो नुकात वाक़े है उसका फासला मालूम करने के लिए x2 माइनस x1 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर दो नुकात को मिलाने वाला xy, यानी यहाँ पर हमने दो नुकात को मिला दिए तो हमको ये मुस्ततिल की शक्ल एक मिल गई। तो मस्तवी का कता किसी महवर के मुतवाज़ी हो तो इन दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको ए बी, अब देखते हैं हमको यहाँ पर किसका फासला पूछा है। तो यहाँ पर हमको ए बी जो है वो क्या है, एक्स महवर के मुतवाज़ी है, सीधी लाइन है ये एक्स महवर के, ए बी किसके मुतवाज़ी है, एक्स महवर के मुतवाज़ी है, ठीक है। तो इसलिए नुक्ता ए और नुक्ता बी के वाई मुहद्दिद कैसे होंगे, मसावी होंगे। तो यहाँ पर एक्स महवर पर अगर हमको ए एल की लंबाई मालूम करना है इसकी, और दूसरा बी एम की लंबाई मालूम करना है, दोनों भी जो है वो उमूद है इसके ऊपर, तो ये मुस्ततिल हो गया। यहाँ पर ये शक्ल जो बनी वो मुस्ततिल हो गई। मुस्ततिल के जो मुकाबिल के ज़िले होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, यानी ए बी बराबर है एल एम के। तो जो फासला यहाँ पर एल एम का होगा वही फासला ए बी का भी होगा। तो इसका डिस्टेंस देखो, अगर ये नुक्ता पे उसके नुक्ते पर है एक्स महवर पर, ऊपर हमने किए थे, तो x1 होगा और यहाँ पर इसके मुहद्दिद x2 होंगे और y मुहद्दिद 0 होंगे क्योंकि ये x महवर पर वाक़े है। तो यहाँ पर भी जो इसका डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, x2 माइनस x1। और ये दोनों भी चूँकि सेम है, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते, इसलिए ए बी का डिस्टेंस भी कितना होगा, सेम होगा। इसी तरह से सेम जो है वो वही चीज़ जो है वो y2 पे लागू होगी। अगर यहाँ पर हम y महवर पर देखते हैं, y महवर पे भी हम यहाँ देखेंगे ये जो है वो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है, तो ये भी मुस्ततिल है और ये इसके ऊपर उमूद भी है, तो उमूद भी है, इसका मतलब मुस्ततिल है। अब यहाँ पर देखो, अगर इसका मतलब ये है कि पी क्यू मुतमासिल है आर एस के, तो पी क्यू की लंबाई जो होगी वो आर एस की भी, जो आर एस की लंबाई होगी वो पी क्यू की लंबाई होगी। नुक्ता आर जो है वो y महवर पर है और एस भी जो है y महवर पर है, तो एस इसका x मुहद्दिद क्या होगा, 0, और y मुहद्दिद जो हैगा y1 0, और यहाँ पर y मुहद्दिद y2 होगा। तो इस तरह से इसका भी फार्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1। अब हम देखते हैं डिस्टेंस का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं फासले का ज़ाब्ता, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर हमको x महवर दिया हुआ है, y महवर दिया हुआ है। महवर से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि x महवर और y महवर किसे कहते हैं। अब यहाँ पर a का नुक्ता जो है वो दिया हुआ है x1 y1, x मुहद्दिद, ये x मुहद्दिद पे एक होगा और एक y मुहद्दिद पे होगा, तो पहले हम x मुहद्दिद लेते हैं फिर y मुहद्दिद लेते हैं। इसी तरह से b जो होगा x2 y2, और चूँकि d जो है वो इसी ख़त पर है इसलिए ये भी क्या होगा, x2 होगा। लेकिन चूँकि x2 इसी ख़त पर है, p पर है नुक्ता, p पर, लेकिन यहाँ पर y का जो मुहद्दिद है वो दोनों अलग अलग है। एक जो है वो यहाँ पर है नुक्ता और दूसरा जो है वो यहाँ नुक्ता है, तो इसलिए यहाँ पर ये y1 होगा और ये y2। तो ये y1 और ये a का नुक्ता और d का जो y मुहद्दिद है वो सेम होगा, y1 और y1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फासले का ज़ाब्ता बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ए डी क्या होगा, x2 माइनस x1, और डिस्टेंस ऑफ बी डी क्या बनेगा, यहाँ पर ये वाला y2 माइनस y1। अब चूँकि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है
यहाँ पर ये 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, इस पर उमूद है। तो कायमत जाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले की रूह से, यानी ए बी का मुरब्बा बराबर बी डी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला रख लेंगे, ये वाला ज़ाब्ता। अब ए बी स्क्वायर यानी इसके डिस्टेंस मालूम करना है। ए डी क्या है, x2 माइनस x1, इसकी कीमत रख दिए। बी डी क्या है, y2 माइनस y1। अब यहाँ से ये मुरब्बा हटेगा, यहाँ जाके जज़र बनेगा, तो x2 माइनस x1 का मुरब्बा, y2 माइनस y1 का मुरब्बा और इसका जज़र। तो यानी कि अगर हमको ए बी का दरमियानी फ़ासला मालूम करना है, ये वाला फ़ासला मालूम करना है, तो हमको क्या कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं मश्क नंबर 5.1। तो 5.1 में दिया हुआ है मंदरजा झेल नुकात के हर जोड़ी का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। अब हमारे पास सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। नुक्ता ए जो है वो उसके मुहद्दिदीन 2 और 3 है, और बी के जो मुहद्दिदीन है वो 4 और 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि जो ए के मुहद्दिदीन है वो हमारे पास वो क्या है, x1 y1 है, और जो बी के मुहद्दिदीन है वो क्या है, x2 y2 है। ठीक है, ये हमको फ़र्ज़ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 बराबर कितना होगा 2 और y1 बराबर कितना होगा 3। इसी तरह से b में x2, तो यहाँ पर ये a के मुहद्दिदीन हो गए। b में क्या होगा, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब हमको क्या पूछा यहाँ पर, दरमियानी फ़ासले का ज़ाब्ता, तो फ़ासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ासले के ज़ाब्ते की मदद से। तो फ़ासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, हमको डिस्टेंस ऑफ ए बी पूछा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर जज़र x2 माइनस x1 और बीच में जमा की अलामत y2 माइनस y1 का मुरब्बा, और यहाँ पर भी इसका मुरब्बा। अब हम कीमत रख देंगे। कीमत हमारे पास क्या दी गई है, x2 यानी के 4 और x1 यानी के 2 का मुरब्बा, बीच में जमा y2 यानी 1 और y2 यानी 1 और y1 यानी के 3 का मुरब्बा। तो इस तरह से यहाँ पर मिलेगा हमको 4 में से 2 गया, 2 की कुव्वत 2 और जमा 1 में से 3 गया बचा, नफ़ी 2 की कुव्वत 2, तो नफ़ी 2 की कुव्वत 2, जज़र 2 का मुरब्बा यानी 4, और यहाँ पर 2 नफ़ी 2 का मुरब्बा भी कितना हो गया 4। तो यहाँ पर 4 और 4 कितने हो गए 8। 8 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, जज़र के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 हम कर सकते हैं। 4 जज़र के बाहर आकर क्या बनेगा, 2 जज़र 2। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको क्या मिलेगा, 2 जज़र 2। तो ये हमारा दरमियानी इसका फ़ासला होगा। तो यहाँ पर लास्ट में हम जवाब लिखेंगे, नुकात ए और बी का दरमियानी फ़ासला 2 जज़र 2 इकाई है। चूँकि फ़ासला पूछा हुआ है, कोई इकाई नहीं दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ इसकी इकाई लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दिया हुआ है हमारे पास P नफ़ी 5 और 7, इसी तरह से Q नफ़ी 1 और 3। यहाँ पर भी इसको हमको सेम ही हल करना है। क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि P क्या है, x1 y1 है, और Q जो है वो हमारा x2 y2 है। ये हमको फ़र्ज़ करना है। इसके बाद जो पॉइंट नुकात दिए गए हैं, यानी कि
यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए लिखेंगे x1 बराबर क्या होगा, p में नफ़ी 5 है और y1 क्या होगा, यहाँ पर p में 7। इसी तरह से q मोहद्दिदीन में x2 क्या है, नफ़ी 1 है और y2 क्या है, यहाँ पर बराबर 3। अभी हमने कीमत लिख लिए। इसके बाद फासले के ज़ाब्ते की मदद से यहाँ पर क्या नाम है, p और q, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस p और q बन जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला हमारा वही सेम होगा, x2 माइनस x1 का मुरब्बा जमा y2 माइनस y1 का मुरब्बा। इसके बाद में यहाँ पर हम कीमत रख लेंगे। x2 की कीमत कितनी है हमारे पास, नफ़ी 1 और बीच में नफ़ी x1 की कीमत कितनी है, नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा y2 है हमारे पास 3 और y1 है 7 का मुरब्बा बराबर यहाँ पर नफ़ी 1 और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा 5 की कुवत 2 और यहाँ पर 3 में से 7 गया, नफ़ी 4 की कुवत 2, 5 में से 1 गया, यहाँ बचा 3 का मुरब्बा और यहाँ पर नफ़ी 4 का मुरब्बा। तो यहाँ पर हम कीमत रखेंगे 3 का मुरब्बा यानी 9, 4 का मुरब्बा यानी 16 और नफ़ी जमा हो जाएगा। तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ 5 में से 1 नफ़ी करेंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ पर बनेगा 4 का मुरब्बा। तो 4 का मुरब्बा कितना हो गया, 16 और ये भी 16, 32। तो जज़र में 32, 32 किसी का जज़ुल मुरब्बा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 16 दूनी 32, 16 जज़र के बाहर आके क्या बन जाएगा, 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 दूनी 32, 16 किसका जज़ुल मुरब्बा है, 4 का, 4 जज़र 2 इकाई। तो यहाँ पर नुकात P और Q का दरमियानी फासला कितना है हमारे पास, P और Q का दरमियानी फासला 4 जज़र 2 इकाई है। बाकी के सवालात भी हमको सेम इसी तरह से हल करना है। इसके आगे सवालात देखेंगे, सेम इसी तरह से हमको हल करना है। फ़र्ज़ करना है x1 और y1 मोहद्दिद, x2 और y2 मोहद्दिद। पहले नुकात के लिए x1 y1, दूसरे नुकात के लिए x2 y2। फिर जो कीमतें दी गई है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। अब हम यहाँ पे हमने फासला का ज़ाब्ता रख लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फासले के ज़ाब्ते की मदद से, ज़ाब्ते की मदद से, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सब फार्मूला रखने के बाद हम इसकी कीमत रखेंगे। x2 क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0 और x1 क्या है, 0। इसके बाद y2 हमारे पास है 5/2 और y1 है हमारे पास नफ़ी 3। तो यहाँ पर ये इसका मुरब्बा। अब इसके बाद में यहाँ पर 0 का मुरब्बा यानी 0 ही होगा, तो हम इसको हटा देंगे। अब ये 5/2 और ये नफ़ी और नफ़ी क्या हो गया, जमा 3/2। अब यहाँ पर नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर लेते हैं। तो 5/5 एकम 5, 2 तियाँ 6 और बटे 2 एकम 2, इसका मुरब्बा। इसके बाद में 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11/2 का मुरब्बा। अब 11 का मुरब्बा कितना है, 121 है। तो यहाँ पर हमारे पास 11 का मुरब्बा है 121 और 2 का मुरब्बा है 4। तो यहाँ पर 121 किसका जज़र मुरब्बा है, 11 का ही है। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मुरब्बा और जज़र कट जाएगा और डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर हमको जवाब मिल जाएगा 11/2। और इस तरह से भी कर सकते हैं, 121 जज़र के बाहर आएगा तो 11 और 2 जो है वो 4 जो है वो 2 का जज़र मुरब्बा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुरब्बा और क्या होगा, जज़र कट जाएगा और सिर्फ 11/2 बचेगा।
यानी कि हमारा डिस्टेंस ऑफ आर एस कितना दिया हुआ है 11/2 इकाई। हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर नुकात आर और एस का फासला 11/2 इकाई है। इसी तरह से हम दूसरा सवाल उसके आगे का सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल, यहाँ पर भी हमारे पास कीमतें दी गई है, हमको सिर्फ कीमत रखना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ LM में का ज़ाब्ता रखेंगे, यहाँ पर भी हम ऊपर उर्दू में लिखेंगे फासले के ज़ाब्ते की मदद से। x2 हमारे पास कितना है, नफ़ी 7 है, नफ़ी x1 कितना है हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर इसका मुरब्बा जमा y2 हमारे पास कितना है, नफ़ी 3, और यहाँ पर नफ़ी है और y1 हमारे पास है नफ़ी 8 का मुरब्बा। अब यहाँ ये नफ़ी और नफ़ी कितने हो गए, जमा हो गए, तो 7 और 5 12 का मुरब्बा हो गया। ये नफ़ी 12 का मुरब्बा, जमा ये नफ़ी और यहाँ ये नफ़ी और नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, नफ़ी 3 और जमा 8 है ना, रफ में कर लेंगे। तो नफ़ी जमा नफ़ी 8 में से 3 गए, बचा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का मुरब्बा आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 का मुरब्बा यानी कि 144 होगा, नफ़ी नफ़ी जमा हो गए, और 5 का मुरब्बा 25 होगा। 144 और 25 कितने हो जाएंगे, 169। 169 किसका जज़्रुल मुरब्बा है, 13 का। तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा 13। तो डिस्टेंस ऑफ LM हमारे पास क्या मिला, 13 मिला। इसका भी जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि नुकात L और M का दरमियानी फासला 13 इकाई है। इसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं अपना 5वां सवाल। सेम ऐसे ही हल करना है हमको, सेम वही ज़ाब्ता रखना है फासले के ज़ाब्ते की मदद से। x2 क्या है हमारे पास, 9 है, और x1 क्या है हमारे पास, नफ़ी 3 है। तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसका मुरब्बा। इसके बाद में दूसरा जो है वो y2 हमारे पास है नफ़ी 10 और ये नफ़ी 6, इसका मुरब्बा। यहाँ पर नफ़ी और ये नफ़ी कितने हो गए, जमा 3। यहाँ पर ये नफ़ी और नफ़ी क्या हो गए, जमा 10 और 6 नफ़ी 16 का मुरब्बा। यहाँ पर 9 और 3 कितने हो गए, 12 का मुरब्बा, और जमा नफ़ी 16 का मुरब्बा। तो 12 का मुरब्बा यानी कि 144, नफ़ी 16 का मुरब्बा 256, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, मुरब्बा होगा तो इसका दोनों की जमा आ जाएगी 400। 400 जो है वो किसी का जज़्रुल मुरब्बा नहीं है, तो 400 जो है वो 4 2 का जज़्रुल मुरब्बा है, और ये 2 सिफर यानी बाहर आकर 1 सिफर। तो डिस्टेंस ऑफ TR कितना हो गया हमारे पास, 20 इकाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इसका जवाब है ये। इसके बाद छठा सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 6 में भी दिया हुआ है, हमने कीमत रख ली है यहाँ पर। इसकी कीमत हम सिर्फ रखेंगे ज़ाब्ते में। x2 क्या है हमारे पास, 11, नफ़ी x1 है हमारे पास नफ़ी 7/2 का मुरब्बा। फिर जमा y2 क्या है हमारे पास 4, और नफ़ी y1 क्या है हमारे पास 4 का मुरब्बा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 ब्रैकेट के अंदर नफ़ी और नफ़ी जमा 7/2 का मुरब्बा। यहाँ 4 में से 4 नफ़ी किए तो बचेगा 0, ठीक है, 0 का मुरब्बा यानी 0 ही होगा। अब यहाँ पे नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर लेंगे। 11 दूनी 22 और 7 एकम 7/2 एकम 2, इसका मुरब्बा। अब यहाँ पे जज़र में 22 और 7 कितने हो गए, 29/2 का मुरब्बा। अब यहाँ पे ये मुरब्बा और जज़र कट जाएगा, क्या जवाब आएगा, 29/2। तो हमारा ये डिस्टेंस ऑफ WX क्या होगा, 29/2 इकाई। तो इसका लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ W और नुकात W और नुकात X की लंबाई जो है वो 29/2 इकाई है।